हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल प्रत्यक्ष क्लासेस क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण, इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसमें हम पढ़ेंगे आज एक्सरसाइज 4.3। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो, तो इसमें मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। जो मूलों का अस्तित्व के लिए मैं आपको वो बताता हूँ। इसमें कुछ फार्मूलाज है जिनका यूज़ होगा। तो ये द्विघात समीकरण का मानक रूप है, ये आपको पता ही है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का। तो इसमें फार्मूला है, उसका यूज़ करते हैं। तो इसमें द्विघात समीकरण का मानक रूप आपने पढ़ा है पहले, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इसका यूज़ होगा इसमें एक्सरसाइज 4.2 में। इस टाइप की जो आपके पास ये क्वेश्चन दिया होगा इस रूप में, आपके पास एक विविक्तर होगा, आपके पास विविक्तर निकालना होगा आपको। विविक्तकर डी बोलते हैं इसे। इसका फॉर्मूला होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो विविक्तर है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो इसमें ही है 4ac, ए और सी। तो डी निकालेंगे आप। इसमें है कि यदि आप पर डी या फिर आप कह सकते हो बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन हो, ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो जीरो के, तो आप कह सकते हो इसके कि भिन्न मूल हो गए। क्या हो गए? भिन्न मूल। या फिर कह सकते हो दो मूल हो गए, वो भी धनात्मक, भिन्न मूल, वो भी पॉजिटिव, धनात्मक। धनात्मक दो मूल है यदि डी लेस देन इक्वल्स टू जीरो, और यहाँ पे इक्वल्स टू है, तो इक्वल्स टू यदि डी बराबर जीरो हो तो इसके दो बराबर मूल हो गए। इसको भी लिख सकते हैं आप, दो बराबर मूल होंगे। कब हो गए? जब डी बराबर जीरो होगा। अब डी लेस देन जीरो, यदि डी छोटा हो जीरो से, डी यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान डी जीरो से छोटा हो, तब हम कह सकते हैं कि इसके यह अस्तित्व नहीं है, भिन्न मूल है, इसमें कोई मूल नहीं होगा, या अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है। ऊपर हम लिख सकते थे अस्तित्व है, भिन्न मूल होंगे। इसमें मूल के लिए हम दो मूल मिलेंगे, इसमें हमको डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। और ये द्विघात समीकरण है, हमें पता लगाना पहले कि अस्तित्व है या नहीं है। यदि डी छोटा होगा जीरो से तो अस्तित्व नहीं है, डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होगा तो हम कह सकते ये दोनों स्थितियों में ये क्या होगा? अस्तित्व होगा, अस्तित्व है, अस्तित्व है। अस्तित्व कब है? जब डी ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू जीरो हो, यानी कि ग्रेटर देन होगा तो भिन्न मूल हो गए, और जीरो होगा तो दो बराबर मूल हो गए, और ग्रेटर देन में धनात्मक मूल होंगे, और लेस देन होगा तो माइनस में होगा। ये तो आपको पता ही है। तो इसके एक्सरसाइज में आते हैं और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है ए 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल्स टू जीरो। तो हम इसके पहले अस्तित्व फाइंड करेंगे कि अस्तित्व है या नहीं है। तो हम डी बराबर बी स्क्वायर फार्मूला लगाएंगे। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। तो ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का है, इस रूप का। तो हम इसमें से ए क्या होगा? ए हमारे पास होगा 2, ए बराबर 2, और बी क्या होगा? बी हमारे पास ये 7, बी इज इक्वल्स टू 7, और सी हमारे पास 3, और बी माइनस का 7 होगा, मिस्टेक ना करें साइन में, और खासकर सी बराबर होगा 3। तो अब इसमें डी निकालना है, विविक्तर डी बराबर फार्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर रख दीजिए, बी स्क्वायर कितना? माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 4a कितना है? 2, सी कितना है? 3। तो 7 का वर्ग हो जाएगा 49, माइनस 4 दूनी 8, 8 24, माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा? 9 में से 4 गया 5, 4 में से 2 गया 2, 25। तो 25 प्लस में आया तो हम कह सकते अतः अस्तित्व, डी का अस्तित्व है। डी का नियम लिखेंगे, अस्तित्व है। जो द्विघात समीकरण इसका क्या है? अस्तित्व है। जब अस्तित्व है तो हमें अब क्या करना है आगे? वर्ग, जो हमारे पास क्वेश्चन में बताया गया है कि वर्ग बनाने की विधि से सॉल्व करना है। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा हमको क्या निकालना है? ज्ञात करना है द्विघात समीकरण को। तो इसको सॉल्व करते हैं आगे इसी क्वेश्चन में। ये तो हमने ये फाइंड किया कि अस्तित्व है। अब हम
क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ से आगे क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग है। तो हम लिखेंगे 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। इसको एक काम करते, पीछे पेज में लिखते। अब इसमें पूर्ण वर्ग बोला गया, तो पूर्ण वर्ग जैसे ये आपके पास द्विघात समीकरण, तो इसको पूर्ण वर्ग कब बनेगा, जब यहाँ पे कोई पूर्ण वर्ग होगा। जैसे पूर्ण वर्ग आपको पता है, पूर्ण वर्ग होते 1 हो गया, 4 हो गया, सॉरी 2 नहीं 4 हो गया, 9 हो गया। ये पूर्ण वर्ग है जिसका कि वर्ग हो सके, यानी कि 1 का स्क्वायर आप लिख सकते हो 1 को, और 4 को लिख सकते हो 2 का स्क्वायर, 9 को लिख सकते हो 3 का स्क्वायर। ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ। तो हमारे पास 2, हमें 2 हटाना होगा अब हमें, क्योंकि पूर्ण वर्ग बनाना तो x² रखना है हमें सिर्फ। तो 2 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 को हटाने के लिए हम 2 से भाग देंगे पूरी इक्वेशन में। तो हम लिखेंगे 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देने पर हम इस इक्वेशन में 2 से भाग दे देंगे। तो हो जाएगा x² भाग मतलब बट्टे में चल जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, -7/2 x हो जाएगा, और इधर +3/x सॉरी 2 हो जाएगा, = 0। ये बन गया। अब हमारे पास जो है हमें देखना है, इसमें हमें ये हमारे पास a के रूप में, इसे हम a लिखेंगे, और ये हमारे पास 2ab के रूप का है, 2ab के रूप का, और ये अचर पद c है। तो हमें b निकालना है यहाँ पे, ताकि हम कोई एक फार्मूला बना सके a + b के रूप का। तो हम इसमें लिखेंगे b हमें जो फाइंड करना होगा, b हमें फाइंड करना होगा, तो इसके बराबर हम क्या रख देंगे, ये रख देंगे 2ab के बराबर ये रख देंगे। यहाँ से हमें b मिल जाएगा, यानी कि 2ab रफ काम है ये, 2ab = रख देंगे हम 7/2। यहाँ से a की वैल्यू हमें पता है, a की वैल्यू x है, तो हम रख देंगे 2x, और b हमें फाइंड करना है बराबर 7/2। तो यहाँ से हो जाएगा, ये पूरा आएगा 7/2x, यहाँ से आएगा b, और ये x से कट गया 7/2, ये गुणा में, तो इधर आके भाग में हो जाएगा 4, यानी कि b की जो वैल्यू हो जाएगी 4, b बराबर 7/4। ये b की वैल्यू मिल गई। अब इसको जो b की वैल्यू, इसका वर्ग करके हमको प्लस माइनस इस इक्वेशन में रखना है। b के वर्ग को जोड़ने पर और घटाने पर हम इस टाइप से लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे b² के वर्ग ने b² को जोड़ने और घटाने पर, जोड़ने व घटाने पर, तो हम लिखेंगे यहाँ पे x² सेम लिखेंगे, इसको भी सेम लिखेंगे x। अब जो हमारे पास b मिला है, b क्या मिला 7/4। अब इसको प्लस का वर्ग, b² को जोड़ना है वर्ग करके, और माइनस घटाना है वर्ग करके, b² यानी कि वर्ग ही होगा। तो हो गया। अब बचा ये, तो हो गया +3/2 बराबर 0। ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको वर्गमूल उससे करना था, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए करना था, इसलिए हम ये सब कर रहे हैं कि हमें इससे 2 को हटाना पड़ा ताकि ये पूर्ण वर्ग बन सके x²। फिर हमें यहाँ b² को जोड़ना और घटाना पर, b² का पता कैसे लगा कि हमारे पास जो इक्वेशन है इसमें इसको हमेशा a बोलते और इसे 2ab बोलते हैं, और ये अचर पद है। तो हमें 2ab बराबर इसको रखा ये यहाँ पे, फिर हमको b फाइंड हुआ, तब हमने b² को जोड़ने और घटाने पर फिर ये इसी इक्वेशन में रखा। अब इसको आगे करते। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा, स्किप ना करें, वीडियो अच्छे से ध्यान से देखते रहे। तो जाएगा 7/2 का क्या हो जाएगा यहाँ पे होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ये कैसे हुआ, a + b का a - b से बन गया ये वाला a² b² और -2ab, इसमें आ जाएगा ये। तो ये हो गया x - 7/4 का होल स्क्वायर, ये हो गया पूरा। अब बचा ये, इसको लिख दीजिए बराबर के उस साइड भेज दीजिए, बराबर के उस साइड जाएगा तो हो जाएगा 7/4 का स्क्वायर और -3/2 का ये हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व करते रहिए। अब यहाँ आ जाएगा x - 7/2 का स्क्वायर, 7 का 49, 4 का 16 -3/2। इसको सॉल्व करिए तो हो जाएगा x - 7/2 का स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा 16 एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 49
यहाँ 16 है ही ऑलरेडी, यहाँ पे 16 लाने के लिए हमको 2 में किसकी गुणा करनी पड़ेगी, 8 की, तो 8 के यहाँ 24 हो जाएगा। इसको माइनस करके यहाँ पे आ जाएगा, ये इक्वल्स टू चल ही रहा है x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर, और ये 25/16, ये बन गया 25/16। अब हमको निकालना है x के रूप में, तो हमको दोनों ओर वर्ग करने पड़ेगा। वर्ग करने पे क्या फ़ायदा होगा कि इसका जो वर्ग है ये कट जाएगा और इधर वर्गमूल चल जाएगा। तो हम कर रहे हैं वर्ग करने पर, दोनों ओर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर लिख सकते हैं हम, दोनों पक्षों पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, तो हो जाएगा x माइनस 7/2, वर्ग से स्क्वायर से वर्ग ख़त्म हो जाएगा, ये हो जाएगा √25/16 प्लस माइनस का। अब हम इसमें एक बार इसको जो प्लस माइनस में एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे, तो मैं पहले प्लस ले लेता हूँ इसको। तो 1x माइनस 7/4 बराबर प्लस लिया, तो प्लस करके इसको आप इस टाइप से लिख सकते हैं, ये खुल रहा है, मैं यहीं लिख देता हूँ 25, √16 का वर्ग पता है 4 होता है, तो हो जाएगा 25 का भी होता है, सॉरी 5/4 पूरा लिख देता हूँ यहाँ पे, इसको 16 प्लस में ले रहा हूँ। अब लिखूँगा यहाँ पे x माइनस 7/4 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 5/4, क्योंकि 5 का वर्गमूल 25 होता है, सॉरी 25 का वर्गमूल खुलता है 5, 16 का वर्गमूल खुलता है 4, तो x निकलेगा यहाँ से, x बराबर 5/4 माइनस प्लस हो जाएगा, सॉरी ये माइनस का इधर जाके प्लस, तो हो जाएगा 4 कॉमन एलसीएम लिया 5 7, तो हो जाएगा x बराबर 12/4 यानी कि 3, तो x की वैल्यू मिल गई यहाँ पे 3, एक x की वैल्यू 3 मिल गई जब हमने इसको प्लस में रखा। अब मैं इधर ही करता हूँ इसको, अब मैं माइनस में रखता हूँ इसको, x माइनस 7/4 ये तो सेम रहेगा। अब इसको माइनस में लूँगा जो अंडर रूट में, तो अंडर रूट 25/16 माइनस, ये खुल के आ जाएगा x माइनस 7/4, और ये खुलेगा क्या आ जाएगा 25 का 5 और ये 4 माइनस का, यहाँ पे लिख सकते थे आप, चलो कोई नहीं, ये चल गया। अब हो गया x बराबर माइनस 5/4 प्लस 7/4, यहाँ हो गया 4, 5 में 7 में से 5 गया 2, ये हो गया 1/2, यानी कि x की वैल्यू हो गई 1/2। तो यही आपके दो आंसर है कि एक x की वैल्यू 3 है और दूसरी x की वैल्यू 1/2 है। इसी रूप में आपको इसको वर्ग करके जो आपको बताया गया था पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से, वो सॉल्व हो गया। इजी क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं ताकि आप इजीली अच्छे से समझ पाओ कि इसमें वर्ग जो पूर्ण वर्ग विधि है वो कैसे है। तो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ यार, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब करने से हमारा जो मोटिवेशनल है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। ये चीज़ मैं आधी वीडियो में ही कह रहा हूँ क्योंकि कोई लास्ट तक जाता नहीं है, ऐसे मैं लास्ट में ही कहता था। तो यार सब्सक्राइब ज़रूर करें। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, इसी पैटर्न से होगा, ये भी इजी है, कर सकते हो। सॉल्व करते क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें भी ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 इस रूप का है। अब हमने इसमें अस्तित्व का पता लगाना कि है कि नहीं है। तो a की वैल्यू हो जाएगी 2, a बराबर 2 और b की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू -4 है। अब d निकाल दो विविक्तर, d बराबर फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac, रख दीजिए b² यानी कि 1 का स्क्वायर 1, 4 इंटू 2 इंटू माइनस का 4, तो हो जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 चौक 16, 16 दूनी 32, तो हो जाएगा d बराबर 33 जो कि धनात्मक है यानी कि और 0 से बड़ा है। तो इसके दो भिन्न तो मूल होंगे और ये अस्तित्व में है, तो हम लिख सकते हैं अस्तित्व है, अस्तित्व है, इसका अस्तित्व है। तो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से इसको सॉल्व करेंगे और इसके जो मूल निकलेंगे वो दो भिन्न निकलेंगे। अब बराबर कब निकलते हो मैंने आपको बताया, जब d इक्वल्स टू 0, g बराबर जब 0 निकलता है तो दो बराबर मूल निकलते हैं द्विघात समीकरण के, तो अस्तित्व है। हम इसमें लिखेंगे अब जो हमारे पास इक्वेशन है 2x²
प्लस एक्स माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे क्या है, पूर्ण वर्ग बनाना है। अभी यहाँ पे भी टू तो है, लेकिन पूर्ण वर्ग के लिए क्या चाहिए हमें, 1 चाहिए, 4 चाहिए जो पूर्ण वर्ग बन सके। तो 2 को हमें हटाना होगा, एक्स स्क्वायर को हम वैसे ही रहने देंगे। तो 2 को हटाने के लिए हम इस समीकरण में 2 से भाग दे देंगे। तो 2 से भाग देने पर क्यों दिया, ताकि 2 हट जाए और ये पूर्ण वर्ग के रूप में बन जाए, एक्स स्क्वायर रहे सिर्फ। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 2 से भाग दिया तो 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ बच जाएगा प्लस 2 एक्स अपॉन 2, और यहाँ हो जाएगा माइनस 4/2 बराबर 0। यानी कि हमारे पास इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x भी लिख सकते हो, 1/2 भी लिख सकते हो, एक्स को अलग लिख सकते हो। यहाँ पे इसे कट करा तो ये माइनस का 2 बराबर 0। अब ये हो गया। अब हमें बनाना है इसको, इसे ए मानेंगे हम, ये हमारे पास ए है, और ये हमारा क्या हो जाएगा 2ab। अब 2ab है तो हमें बी फाइंड करना है। बी फाइंड करके हमें फिर उसके बीच का जो उसका वर्क करके दोनों में प्लस माइनस करना है। यही रूल फर्स्ट वाले क्वेश्चन में किया, यही इसमें होगा। तो ये ए होगा हमेशा और ये 2ab होगा। तो हमें 2ab निकालना, तो 2ab बराबर रख देंगे, इसका गुणन क्या है x/2, और यहाँ पे 2 इंटू ए की वैल्यू x रख देंगे, ए की वैल्यू x है, और b हमें फाइंड करना है बराबर x/2। x से x कैंसिल, b निकालना है, तो ये गुणा में बट्टे में जाके 1/4। तो b की वैल्यू क्या हो गई 1/4। अब b के वर्ग से इसमें b का जो वर्ग करके जोड़ना और घटाना, तो हम लिखेंगे बी स्क्वायर को जोड़ने और घटाने पर, बी स्क्वायर को जोड़ने व घटाने पर, जोड़ने और घटाने पर हमारे पास इक्वेशन ये एक्स स्क्वायर वाली, ये वाली इक्वेशन हमारे पास ये हमने माना है कि ये 2a है और ये है, ये अपॉन में नहीं है, सिर्फ इक्वेशन क्या है एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस ये भी सेम लिखेंगे x/2। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस करके b हमारे पास क्या है 1/4 का वर्ग, 1/4 का स्क्वायर, और दोबारा माइनस करेंगे 1/4 को, और हमारे पास लास्ट क्या है 2 है बराबर 0। ये हमारा रफ है उधर को, ये हो गया। अब हम एक्स स्क्वायर, इसका फॉर्मूला बन रहा है एक ए प्लस ए माइनस बी का, तो हम एक्स स्क्वायर ना लिखे एक्स माइनस 1/4 लिखेंगे। 1/4 नहीं, 1/+, ये यहाँ तक है, ये नहीं है 1/4 जो है प्लस का स्क्वायर। अब बचेगा ये, इसको उधर ले गया तो हो गया माइनस से प्लस का 1/4 का स्क्वायर, और ये हो गया माइनस से उधर जाके प्लस का 2। तो हो जाएगा x+1/4 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1/16 + 2। तो ये सेम रहेगा, x+1/4 सेम रहेगा, स्क्वायर बराबर 1 + 16 मिलाना है तो 16 दूनी 32, एलसीएम लिया 16। अब हो जाएगा x+1/4 का स्क्वायर बराबर 33/16। अब वर्ग करने पर, क्योंकि हमें इसका वर्ग ये वाला स्क्वायर हटाना, तो हम लिखेंगे वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्ष कौन सा है, ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड। वर्क करने पर यहाँ पे स्क्वायर हट गया, 1/4 बचा, और ये हो गया √33/16 प्लस माइनस, इसको खोल देंगे x+1/4, ये हो जाएगा √33 प्लस माइनस और 4। अब हमको √33 को एक बार प्लस में लेना, एक बार माइनस में, तो हम प्लस में लेंगे, पहले प्लस मान के प्लस लेने पर लिख देते हैं, प्लस लूँगा तो यहाँ पे हो जाएगा x+1/4 √33/4, तो हो जाएगा x+1/4 x = अब इसको पूरा उधर ले जा लेता हूँ, 33/4 माइनस के 1/4, एलसीएम सेम है, x बराबर 4 √33 - 1, तो ये यहीं सॉल्व होगा। तो एक तो हम मिल गया हमें ये x की वैल्यू, जब हमने प्लस रखा। अब मैं इधर माइनस रखता हूँ, इधर को माइनस लेने पर
माइनस लूँगा तो ये वाला तो सेम आएगा, एक्स प्लस 1/4 का स्क्वायर नहीं सॉरी, वहाँ एक्स प्लस 1/4 है। अब यहाँ माइनस कर लूँगा, बराबर माइनस √33/4। इसको उधर ले जाऊँगा तो हो जाएगा x = -33/4 माइनस 1/4। तो x की वैल्यू 4 एलसीएम ले लिया, माइनस का √33 माइनस के 1, तो एक आंसर हमें ये मिल गया। तो दो भिन्न मूल मिल गए हमें, क्योंकि एक तो हमारे पास माइनस में है इसके दोनों, एक हमारे पास √13 प्लस का, तो ये दोनों हमारे पास आंसर हो गए। तो इस टाइप से हम पूर्ण वर्ग बनाने की विधि को सॉल्व करेंगे। बहुत ईजी है। आप क्वेश्चन नंबर 3 करते इसका, क्वेश्चन नंबर 1 का 3rd पार्ट। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। ये देखने में थोड़ा अटपटा लग रहा है, डिफ़िकल्ट हो सकता है, लेकिन ये भी ईजी है, हार्ड नहीं है। तो हम लिखेंगे इसको ax² जैसे हम करते आ रहे दोनों क्वेश्चन में पिछले, तो x² + bx + c = 0 इस रूप में है द्विघात के। इसमें a हमारे पास 4 है, b हमारे पास ये है 4√3, तो b बराबर 4√3 और c हमारे पास 3 है। अब हम डी निकालेंगे विविक्तर की अस्तित्व है या नहीं, ये फाइंड करेंगे हम। तो अस्तित्व के लिए हम फॉर्मूला होता है b² - 4ac बराबर v का वैल्यू 4√3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू है 4, सी की वैल्यू है 3, तो 4 का वर्ग हो जाएगा 16 और √3 का वर्ग अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, आएगा 3 माइनस ये 3 क्यों आया आप देख लीजिए यहाँ पे, क्योंकि 4 का वर्ग करेंगे तो 16 आपको पता है। अंडर रूट 3 को जब 2 बार आप मल्टीप्लाई करेंगे, वर्ग का मतलब यही होता है कि 2 बार गुना करना, तो अंडर रूट 3 लिखेंगे आप 2 बार अंडर रूट 3, तो अंडर रूट से अंडर रूट कट जाएगा, सिर्फ 3 देगा वो, तो ये हो गया। तो 4 चौक 16, 4 चौक 16, 16 कम 16 16 32 16, 16 कम 16 16 32 16 48 होगा, और 16 48, ये सेम हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ पे मैंने कहा था आपको, जब विविक्तर आपके पास 0 हो या d बराबर 0 हो तो आपको दो बराबर मूल मिलेंगे। अस्तित्व तो नहीं होगा इसमें, अस्तित्व तो होगा नहीं अस्तित्व होगा इसमें, हम लिख सकते हैं अस्तित्व है दो बराबर मूल मिलेंगे, लेकिन d बराबर 0। अस्तित्व कब नहीं होता, जब हमें ऋणात्मक में मिलता है, माइनस में कोई चीज़ मिलती है, तब हम लिख सकते हैं अस्तित्व नहीं है। इसमें अस्तित्व का तो हमें दो बराबर मूल मिलेंगे, तो हम वही करते पूर्ण वर्ग बनाने की विधि जो हमने बताई है। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमारे पास इक्वेशन है। अब हम देख सकते हैं इसको पूर्ण वर्ग, यहाँ पूर्ण वर्ग है क्योंकि 4 है, 4 किसका होता है 2 का, तो हम लिख सकते हैं इसको 2x। अब हम वो नहीं करेंगे कि हम 2 से भाग करेंगे, तो हम सीधा हमारे पास पूर्ण वर्ग दिख रहा है 4 होता है 2 का वर्ग, तो हम लिखेंगे 2x का स्क्वायर, और यहाँ पे लिखेंगे प्लस 4√3x + 3 = 0। अब हमारे पास ये बन गया पूरा ए के रूप का, ये पूरा ए के रूप का है, और ये हमारे पास 2b हो गया। इसको लिखना हमें मेन तो ये 2ab, तो हमें निकालना है बी फाइंड करना है जो हम करते आ रहे हैं। तो b कैसे लिखे 2ab, ये 2ab होता है, इसके बराबर हम इसको रख देते, तो हो जाएगा 4√3x, a की वैल्यू x क्योंकि a हमारे पास ये होता है, यहाँ x की वैल्यू a नहीं, x की वैल्यू a की वैल्यू क्या होगी 4x होगी, पूरा लेंगे ना हम ऊपर वाला, तो 4x लिखेंगे, a बराबर 4x इंटू बी हमें फाइंड करना है, x से x कट हो जाएगा, और ये b बराबर यहाँ हो जाएगा 4√3 बाई, यहाँ पे हमने ये वाला लिया है ना, तो ये होगा हमारे पास 2a ना कि 4a, मिस्टेक हो रही है, ये 2 होगा 4 नहीं, क्योंकि हमने यहाँ माना है a, इस वाले में नहीं माना, ये माना है a जब हमने पूर्ण वर्ग लिख दिया था इसे, तो a बराबर 2x लेंगे। अभी हो गया 4 आया बट्टे में, 4 से 4, b बराबर हो गया हमारे पास √3, तो b हमारे पास √3 है। अब हम b का वर्ग करके जोड़ने और घटाने पर लिखेंगे, तो b² को जोड़ने और घटाने पर जोड़ने और घटाने पर लिखेंगे, तो हम लिखेंगे 2x का स्क्वायर सेम रहेगा, ये वाला भी सेम रहेगा, प्लस 4√3x। अब हम लिखेंगे यहाँ b की वैल्यू √3, तो प्लस √3 का स्क्वायर, फिर माइनस करेंगे √3 का स्क्वायर, फिर हम सेम वो लिखेंगे जो हमारे पास चाहे 3 बराबर 0 इक्वेशन में जो। अब हम देखेंगे यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा, यहाँ पे ये वाला क्या बनेगा 2x +
√3 का स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर के लिए हम ये सब के लिए हम a प्लस बी का होल स्क्वायर हमें मिले, इसीलिए हम ये करते हैं कि बी स्क्वायर को घटाने और जोड़ने पड़ता है कि हमारे पास यहाँ कोई फैक्टर एक नया आ जाए और हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर मिल जाए या a माइनस बी का होल स्क्वायर मिल जाए, वर्ग में मिल जाए। तो हम लिखेंगे ये बराबर कर देंगे, इसको उधर भेज देंगे तो √3 का वर्ग माइनस का प्लस का, ये माइनस का 3 सॉरी प्लस का 3 माइनस का 3 हो गया। इसका लिखेंगे यहाँ पे 2x प्लस √3 का वर्ग, यहाँ हो जाएगा 3 का वर्ग, √3 का वर्ग 3 माइनस 3 बराबर 0, मिला 0। अब हम इसको वर्ग है तो 2 बार लिख सकते हैं हम इसको इस टाइप से, 2x प्लस √3 और 2x प्लस √3 2 बार लिख दिया बराबर 0। अब इन दो को 0 के बराबर रखो, एक ही चीज़ है तो एक बार ही रखूँगा कि 2x प्लस √3 बराबर 0। तो 2x इज इक्वल्स टू माइनस √3 और x बराबर माइनस √3/2, एक ये मिलेगा और दूसरा यहाँ से भी हमें दूसरा यही मिलेगा कि x बराबर माइनस √3/2। तो इसके 2 बराबर मूल मिल गए जो मैंने आपको कहा था पहले। तो ये हमारा आंसर हो गया। अस्तित्व हमें पहले निकालना, फिर हमें मूल निकालने। तो 2 बराबर मूल हम लिख सकते हैं, 2 बराबर मूल कब होते, जब d बराबर 0, 2 बराबर मूल, d इज इक्वल टू जब 0 होते तब हमें 2 बराबर मूल मिलते हैं। ये हमारा आंसर हो गया। इसका लास्ट पार्ट है फोर्थ। ये फोर्थ पार्ट जो इसी क्वेश्चन में सेकंड पार्ट से उससे मिलता जुलता है, लेकिन उसमें यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, इसी से इसका आंसर भी चेंज हो जाएगा कि क्या निकलता है। अब देखते ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 इस रूप में होता है द्विघात समीकरण। इसमें a बराबर 2 है और b देख सकते 1 है और c 4 है। अब हम d निकालेंगे विविक्तर, d बराबर b² माइनस 4ac फॉर्मूला होता है। तो b की वैल्यू 1 का स्क्वायर 1, 4 इंटू a 2 c 4, तो हो जाएगा 1 माइनस 4 चौके 16, 16 दूनी 32। अब ये ऋणात्मक में आ गया 31 माइनस हो के। अब हम कह सकते हैं कि अस्तित्व नहीं है, क्योंकि अस्तित्व नहीं है के लिए हमारे पास क्या है, वो था कंडीशन थी कि जब हमारे पास d बराबर b² माइनस 4ac हम लिखते हैं, या फिर b² माइनस 4ac लेस देन जब 0 होता है तो हम लिख सकते कि ये ऋणात्मक है, अस्तित्व नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या होता था, अस्तित्व नहीं है लिखते थे हम, अस्तित्व नहीं है, और उसी रूप में हमको मिल रखा, माइनस में मिल रखा, तो हम यहाँ पे यही लिखेंगे हम, अस्तित्व नहीं है। जब अस्तित्व ही नहीं है तो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि हम इससे आगे नहीं करेंगे। तो ये हमारा आंसर हो गया, आंसर कि ये अस्तित्व इसका नहीं है, माइनस में आ रखा है, क्योंकि हमारे पास वो था कि b² माइनस 4ac लेस देन 0 हो तो अस्तित्व नहीं होता, यार ये लेस देन ही आ रखा, 0 से छोटा होता, माइनस में हमेशा 0 से छोटा होता, तो ये ऋणात्मक में आ गया तो अस्तित्व नहीं है। तो ये एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन वो सॉल्व हुआ। इसे एक्सरसाइज के नए क्वेश्चन आगे करेंगे। सो थैंक यू सो मच।